आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी द एट नाइट, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें एक बहुत पुराने डीमन के बारे में बताया गया है, जिसके दोनों आंखों के एक साथ मिलने से पृथ्वी तबाह हो जाएगी, जिसे रोकने का काम दो मॉन्क के ऊपर है। क्या वो उस डीमन को रोक पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए मूवी की समरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक नरेशन से होती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि आज से बहुत साल पहले पृथ्वी पर एक डीमन आया था जो पृथ्वी पर तबाही मचा रहा था। उस डीमन की एक लाल आंख होती है और एक काली आंख। उसके द्वारा फैलाई गई तबाही को देखकर बुद्धा उसकी दोनों आंख निकाल लेते हैं ताकि उसकी शक्तियों को काबू किया जा सके। बुद्धा उन दोनों आंखों को अलग अलग रखने के लिए काले आंख को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, पर उसी समय वो लाल आंख वहाँ से कहीं और चली जाती है और उस लाल आंख को ढूंढने में 7 दिन लग जाते हैं। उस बीच उसने 7 लोगों का शिकार किया था, पर बुद्धा उस आंख को ढूंढकर 8th नाइट की रात एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और दोनों बॉक्स को दुनिया के अलग अलग कोने में छुपा देते हैं ताकि कोई चाहकर भी उन आंखों को आजाद ना कर सके, क्योंकि अगर फिर से वो दोनों आंख आजाद हो गए तो वो डीमन फिर से पृथ्वी में आ जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि बहुत समय बीत चुका है और हमें एक आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जो कि उसी आंख की तलाश में था, पर लोगों को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। पर एक दिन उसे रेड आई वाला बॉक्स मिल जाता है जो कि रेत के अंदर छुपा हुआ था। अब वो आर्कियोलॉजिस्ट काफी खुश था क्योंकि अब वो लोगों को प्रूव कर सकता था कि वो सच बोल रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि 14 साल बीत चुके हैं और इस समय 2021 चल रहा है और आज की रात 8th नाइट थी जिसमें चांद का रंग लाल होने वाला था। और हमें फिर से उसी आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जो कि उस आंख के ऊपर कुछ रिचुअल कर रहा था। वो उस पर बारी बारी अलग अलग खून डालता है जिसमें कि उसके खून का भी हिस्सा था। ये सब वो उस आंख की शक्तियों को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसमें कि वो कामयाब होता है और वो रेड आई अपना पहला शिकार उसी आर्कियोलॉजिस्ट को बनाता है। वहीं दूसरी ओर हमें एक मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि अपनी साधना में लीन थे। तभी उन्हें इस बात की भनक लग जाती है कि किसी मनुष्य ने लाल आंख को आजाद कर दिया है और वो तुरंत उठते हैं और बुद्धा के नीचे रखे एक बॉक्स को निकालते हैं जिसमें कि वो काली आंख रखी हुई थी। और यहाँ पे सीन कट होता है और हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक वर्कर नजर आता है जो कि पहले मॉन्क था जिसका नाम पार्क है। अब हमें फिर से उसी मॉन्क को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत बिगड़ रही थी। तभी उसके पास उसका एक शिष्य आता है जिसका नाम चोंग सुक था। वो उनसे इशारों में बात, क्योंकि चोंग सुक ने अपनी श्रद्धा को और बढ़ाने के लिए मौन धारण किया हुआ था। और मॉन्क चोंग सुक को रूम के अंदर ले जाते हैं और उसे उसी डीमन के बारे में बताते हैं कि उसकी रेड आई आजाद हो चुकी है जो कि 7 दिनों के अंदर 7 लोगों को पोजेस करेगी और उसके बाद वो अपनी दूसरी आंख यानी ब्लैक आई को ढूंढने लगेगी। और अगर 8वें दिन उसे ब्लैक आई मिल गई तो दोनों आंखों के मिलने से पृथ्वी तबाह हो जाएगी। ये सुनकर चोंग सुक उनसे इशारों में पूछता है तो फिर उसे रोकने का तरीका क्या है, और वो मॉन्क उसे बताते हैं कि वो रेड आई उन 7 लोगों को एक एक करके पोजेस करेगी, इसलिए हमें उन 7 पोजेस होने वाले लोगों में से एक को मारना होगा और उसका चैन टूटने से रेड आई अपनी शक्तियां खो देगी। अब हमें एक शिकारी को दिखाया जाता है जो कि शिकार कर रहा था। तभी उसे यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। तभी उसके पीछे से एक हाथ निकलता है और वो रेड आई अपने दूसरे शिकार को भी पोज, जिसके कारण उसके अंदर काफी बदलाव होने लगते हैं। वो देखने में काफी अजीब और खौफनाक नजर आ रहा था। और अगले दिन वो एक होटल में जाता है और वहाँ पर रुके एक कपल में से फीमेल को पोजेस कर लेता है और उसके पति को मार देता है। तभी चोंग सुक की आंख खुलती है और उसके पास मॉन्क बैठे हुए थे जो उसे ब्लैक आई वाला बॉक्स देते हैं और उससे बोलते हैं कि मेरे पास पार्क को लेकर आओ। पर अगले सवेरे मॉन्क की मौत हो जाती है, पर चोंग सुक को उनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी थी, इसलिए चोंग सुक मॉन्क के द्वारा दिए गए उस बॉक्स को अपने बैग में रखता है और पार्क को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पर रास्ते में उसकी आंख लग जाती है और जागने के बाद वो देखता है कि उसका बैग गायब हो चुका है। चोंग सुक को वहाँ पर मौजूद एक लड़की पर शक होता है, पर वो लड़की कहीं चली जाती है। चोंग सुक उस बैग के खो जाने से काफी घबरा जाता है क्योंकि उसमें वो ब्लैक आई भी थी। वहीं दूसरी ओर हमें एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि उसी होटल में जाता है जहाँ पर एक आदमी का मर्डर हुआ था और उसकी वाइफ मिसिंग थी क्योंकि उस रेड आई ने उसे
पोजेस किया था। और वहीं पर उस हंटर की बॉडी भी पड़ी हुई थी। उसकी बॉडी पूरी तरह से सूख चुकी थी, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि इस हादसे के हुए एक ही दिन हुआ था। अब हमें फिर से चोंग सुक को दिखाया जाता है, जो कि उस कागज पर लिखे हुए पते पर जाता है, पर वहाँ पर ताला लगा हुआ था, इसलिए वो वहीं पर पार्क के आने का वेट करने लगता है। और शाम को पार्क वहाँ आता है तो वो उसे बताता है कि मॉन्क ने आपको एक बॉक्स देने के लिए बोला था, पर रास्ते में मुझसे वो बॉक्स खो गया। इस कारण पार्क मॉन्क की सोल से बात करते हैं। ये पावर सिर्फ पार्क के पास ही थी और मॉन्क पार्क को बताते हैं कि वो रेड आई जाग चुकी है और अपना शिकार ढूंढ रही है, इसलिए हमें उसके चैन को तोड़ने के लिए उस लड़की को मारना होगा। निक और अगले दिन पार्क और चोंग सुक निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें उस पोजेस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक ब्रिज के नीचे खड़ी थी, जहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है और वो रेड आई उस लड़के को पोजेस कर लेती है। आज चौथा दिन था और हमें उस डिटेक्टिव को दिखाया जाता है, जिसे उस मिसिंग लेडी की बॉडी मिलती है, जो कि उसी हंटर की बॉडी की तरह पूरी तरीके से सूख चुकी थी। ये सब डिटेक्टिव के लिए और भी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा था। अब हम पार्क और चोंग सुक को देखते हैं, जो कि कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में पार्क की नजर चोंग सुक की जूतों पर पड़ती है, जो कि काफी पुराने और फट चुके थे, इसलिए पार्क उसे नए जूते दिलाता है, जिसे पाकर चोंग सुक उन्हें आभार प्रकट करता है, जिसके कारण उसके 2 साल का मॉन्ड टूट जाता है। अब हमें फिर से उसी डिलीवरी बॉय को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की वर्जिन एरन के घर जाता है। ये लड़की वही थी जिसने चोंग सुक से वो ब्लैक बॉक्स चुराया था, और वो लड़की ब्लैक आई को रेड आई के आगे रख देती है, जिसके कारण वो डिलीवरी बॉय घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उस डीमन को सबसे पहले 7 लोगों का शिकार करना था, उसके बाद ही वो ब्लैक आई को ले सकता था। वहीं दूसरी ओर पार्क और चोंग सुक उस वर्जिन एरन को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि वो ही रेड आई की 7वीं शिकार है, और अगर उन्होंने उसे मार दिया तो रेड आई का चैन टूट जाएगा। और वो उस लड़की को दिन भर ढूंढते हैं, पर उन्हें वो लड़की नहीं मिलती। तभी उनके पास एक आदमी आता है और वो उन्हें बताता है कि आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो देबू चली गई है। और पार्क और चोंग सुक वहाँ जाने के लिए ट्रेन का वेट करने लगते हैं, जहाँ पर पार्क को अपने पास्ट की एक दुर्घटना याद आने लगती है, जिसमें उसने अपनी फैमिली को खो दिया था। वो एक्सीडेंट एक लेडी की गलती की वजह से हुआ था, और पार्क ने अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए उस लेडी के बेटे को मारने की कोशिश भी की थी, पर पार्क ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसे उस पर दया आ गई थी। अगली सुबह वो उस आदमी के बताए गए टाउन में पहुंच जाते हैं, और पार्क चोंग सुक को मैप में मार्क करके बताता है कि वो लड़की इसी में से किसी एक घर में रहती है, और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं ताकि वो उस लड़की को ढूंढ सके, क्योंकि आज 6वां दिन था, मतलब एक दिन बाद उस लड़की का नंबर आने वाला था। और वो दोनों एक एक करके उस मार्क किए गए घरों को चेक करने लगते हैं। तभी पार्क को न्यूज से पता चलता है कि ब्रिज के नीचे एक लेडी की बॉडी मिली है, जो कि पूरी तरह से सूखी हुई है। वहीं दूसरी ओर चोंग सुक उन मार्क किए गए घरों में से एक घर के बाहर उसे चेक करने के लिए जा रहा होता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण चोंग सुक वहीं पर रुक जाता है। तभी उस घर के अंदर से एक लड़की निकलती है और उसे घर के अंदर आने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी ओर हम पार्क को देखते हैं, जो कि उसी ब्रिज के पास और सबूत इकट्ठा करने के लिए गया था। उसे ये करते हुए वो डिटेक्टिव देख लेता है और उसे उस पर शक होता है, इसलिए वो उसे रुकने को बोलता है, पर पार्क नहीं रुकता और वो डिटेक्टिव उसका पीछा करने लगता है। पर पार्क किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है, पर इस सब के कारण पार्क का मैप वहीं पर गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर चोंग सुक जिस लड़की के घर में रुका था, वो घर उसी लड़की का था जिसने उस ब्लैक आई वाले बॉक्स को चुराया था, पर ये बात चोंग सुक को पता नहीं थी, इसलिए वो बारिश बंद होने के बाद वहाँ से निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे एक लड़की नजर आती है, जिसे कि रेड आई ने पोजेस कर लिया था। ये देखकर चोंग सुक वहाँ से भाग जाता है और पार्क के पास आकर उसे पूरी बात बताता है, जिसके बाद पार्क उससे बोलते हैं कि अब हमारा रास्ता अलग अलग है, तुम चले जाओ, क्योंकि अब मैं उस लड़की को मारने जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम इस सब में फंसो। ये सुनकर चोंग सुक दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जिस लड़की से मिला था पार्क उसे मारने की बात कर रहे हैं, और पार्क उस लड़की को मारने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उस मैप को फॉलो करते हुए वो डिटेक्टिव भी वहाँ पहुंच चुका था, और वो पार्क को देख लेता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। अब हम चोंग सुक को देखते हैं, जो उस लड़की की जान बचाने के लिए सबसे पहले उसके पास जाता है। वहीं दूसरी ओर उस डिटेक्टिव को उसके एक जूनियर का कॉल आता है, और वो उसे बताता है कि हमें सबसे पहले जिस आर्कियोलॉजिस्ट की बॉडी मिली थी, उसने सन 2016 में एक मेडिटेशन ग्रुप बनाया था, और मरने वाले सभी लोग इसी ग्रुप का हिस्सा हैं, और अब इस ग्रुप में सिर्फ 2 लड़कियां बची हैं, इसलिए वो डिटेक्टिव उन लड़कियों का एड्रेस मांगता है। वहीं हम पार्क को देखते हैं, जो कि उस लड़की के घर के लोकेशन पर पहुंचता है और
उस लड़की को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर वो डिटेक्टिव आ जाता है और पार्क को रोक लेता है, पर अचानक से वहाँ पे वो पोजेस लड़की आ जाती है और उस डिटेक्टिव को मारकर बेहोश कर देती है। और पार्क उस लड़की को मारने के लिए अपने कुल्हाड़ी पे अपने खून से एक वर्ड लिखता है और उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तभी उस डिटेक्टिव को ढूंढते हुए उसका जूनियर वहाँ आ जाता है और वो पोजेस लड़की उसे मदद मांगने के लिए उसके पीछे छुप जाती है। और सामने से पार्क आ रहा था जिसके हाथों में कुल्हाड़ी थी, इसलिए वो लड़का पार्क पर गन तान देता है। तभी वो लड़की पीछे से उस लड़के पर अटैक कर देती है, जिसके कारण वो रेड आई अब उस लड़की की बॉडी में आ चुका था, जिसके कारण उस लड़की की मौत हो जाती है। और पार्क उस रेड आई को मारने की कोशिश करता है, पर रेड आई बहुत ताकतवर था, इसलिए पार्क उसके आगे टिक नहीं पाता। पर पार्क एक बार फिर से कुल्हाड़ी उठाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो रेड आई उस पर गन तान देता है। तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आते हैं और पार्क इसका फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग जाता है और वो रेड आई उन पुलिस वालों को भी मार देता है। वहीं दूसरी ओर चोंगसुक उस लड़की को बचाना चाहता था, इसलिए वो ग्वांजू के लिए 2 टिकट लेकर वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। और पार्क को भी अब तक पता चल चुका था कि वो लड़की चोंगसुक के साथ है, इसलिए वो भी ग्वांजू जाने के लिए बस स्टैंड आता है। पर वहाँ जाने वाली आखिरी बस निकल चुकी थी, इसलिए उसे अगले बस के लिए सवेरे तक का वेट करना था और वो वेट करने लगता है। तभी उसे वहाँ पर मॉन्क नजर आते हैं जो उसे बोलते हैं कि रेड आई अपने आखिरी पड़ाव तक पहुँच चुका है, इसलिए तुम्हें उसे किसी भी हालत में रोकना होगा। और अगले सवेरे वो बस आती है और वो भी ग्वांजू के लिए निकल जाते हैं, पर वो रेड आई पार्क से पहले ग्वांजू के लिए निकल चुका था। वहीं दूसरी ओर हम चोंगसुक और उस लड़की को देखते हैं जो कि जंगल से होते हुए टेंपल की ओर जा रहे थे, पर रास्ते में थक जाने के कारण वो एक छोटे से टूटे हुए घर में थोड़ा रेस्ट करते हैं। तभी पार्क भी वहाँ आ जाते हैं और चोंगसुक देखता है कि वो लड़की अचानक से गायब हो चुकी है और चोंगसुक को वहाँ वो ब्लैक आई वाला बॉक्स मिलता है जिसे उस लड़की ने चुराया था। वहीं दूसरी ओर जब वो डिटेक्टिव उस घर में इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे उस घर में एक ओल्ड लेडी मिलती है जो डिटेक्टिव को बताती है कि वो लड़की एक गोस्ट है जिसे कि उस आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ बुरे लोगों से छुड़ाकर अपने पास रखा था। और प्रोफेसर ने उसके और कई लोगों के खून को लेकर उस रेड आई के ऊपर एक रिचुअल किया था, इसी के कारण वो रेड आई उन सभी को मार रही है और वो अपना आखिरी पड़ाव पार करके ब्लैक आई तक पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी ओर पार्क चोंगसुक के साथ मिलकर उस रेड आई को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, जिसमें वो खुद को उसके लिए चारा बनाने वाले थे। और रात होते ही वो ट्रैप के बीच आकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं और चोंगसुक वहीं एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ पर वो रेड आई उस ऑफिसर के बॉडी में आता है और उसके आते ही चोंगसुक पार्क की कुल्हाड़ी निकालता है, क्योंकि पार्क ने उससे बोला था कि जब रेड आई मेरे अंदर प्रवेश करे तो तुम बिना कुछ सोचे मुझे मार देना। और रेड आई पार्क के पास आता है और उसके कानों में बोलता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसी बॉडी की जरूरत है जो उस ब्लैक आई वाले बॉक्स को खोल सके। तुम तो मॉन्क भी नहीं हो, तुमने तो पहले ही ये सब छोड़ दिया है। और पार्क समझ जाता है कि चोंगसुक ही उस ब्लैक बॉक्स को खोल सकता है और वो रेड आई पार्क के हाथ में गन देता है और बोलता है कि तुम्हारी लाइफ किसी काम की नहीं, अच्छा होगा तुम ही इसे खत्म कर लो। पर पार्क अपने आप को संभालता है कि मेरी लाइफ का कोई तो मकसद जरूर होगा और पार्क रेड आई पर ही गोली चला देता है, जिसके कारण उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो पार्क को टॉर्चर करने लगता है और उसके बाद चोंगसुक की ओर बढ़ने लगता है। पर पार्क रेड आई को रोकने के लिए उसे पकड़ लेता है और चोंगसुक को यहाँ से भागने को बोलता है और चोंगसुक भागने लगता है। पर रेड आई भी अपने आप को छुड़ाकर उसके पीछे जाने लगता है और भागते भागते चोंगसुक एक जगह गिर जाता है। तभी वहाँ पर रेड आई भी आ जाता है। तभी अचानक वो डिटेक्टिव भी वहाँ पहुँच जाता है और वो डिटेक्टिव अपने जूनियर को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे ही फेंक देता है और वो चोंगसुक के पास जाने लगता है। तभी पार्क वहाँ आता है और रेड आई के पैरों पर शूट कर देता है और चोंगसुक को यहाँ से भागने को बोलता है और पार्क कुल्हाड़ी लेकर रेड आई को मारने के लिए उसकी ओर भागने लगता है। पर तभी वो डिटेक्टिव पार्क को ही शूट कर देता है, जिसके कारण पार्क वहीं पर लहूलुहान हो जाता है। और वो डिटेक्टिव जब अपने कलीग को देखता है तो वो मर चुका था, क्योंकि रेड आई ने अपनी बॉडी ट्रांसफर कर ली थी और अब वो चोंगसुक को पोजेस कर चुका था। और वो उस डिटेक्टिव को उठाकर एक पेड़ की डाल में फेंक देता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और रेड आई पार्क के पास आता है और पार्क उससे बोलता है कि तुम मेरी बॉडी ले लो पर चोंगसुक को जाने दो। और रेड आई पार्क को चोंगसुक की सच्चाई बताता है कि ये उसी लेडी का बच्चा है जिस लेडी ने तुम्हारी फैमिली को एक्सीडेंट में मारा था। ये वही बच्चा है जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी। और वो पार्क को एक इल्यूजन में डाल देता है जहाँ चोंगसुक उसके सामने बच्चे के रूप में था और वो पार्क के
के हाथों से अपना गला दबाने लगता है, पर पार्क किसी तरह अपने आप को संभालता है और चालाकी से रेड आई के फेस पर एक मंत्र लिख देता है और उसे पकड़कर उन मंत्रों का उच्चारण करने लगता है, जिसके कारण वो रेड आई चोंग-सूक की बॉडी छोड़कर पार्क की बॉडी में आ जाता है। और जब चोंग-सूक को होश आता है तो पार्क उसे कुल्हाड़ी से मारने को बोलता है और बेचारा चोंग-सूक इमोशनल होते हुए पार्क को मार देता है, जिसके बाद वो रेड आई पार्क की बॉडी से निकल जाती है और आखिर में हमें चोंग-सूक को दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान में आया है, जहाँ वो रेड आई वाला बॉक्स मिला था और वो उस बॉक्स को वहीं पर गाड़ देता है और वहाँ पर वो गोश्त लड़की भी होती है और वो दोनों वहाँ से एक साथ निकल जाते हैं और इस तरह ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।